प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हर उस मनुष्य के सामने अपनी शर्त रखता है जो उसका हुक्म नहीं मानता और उसके लिए लज्जा का कारण बढ़ जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, धरती और आकाश के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं। बाप, बेटा, रूप, पाक, पिता, पुत्र, पितर आत्मा जी, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम आपके बेटे बेटियां, आपके द्वारा चुने हुए, हम पर दया को रहम करना, ताकि हमारे मुख से कभी ऐसी कोई बात ना निकले जिससे लोगों के बीच में हमें शर्मिंदा होना पड़े। पिता परमेश्वर, हमारी ज़ुबान पर कंट्रोल करना, हमारे हृदय को अपने वश में रखना, हमारी हर बातचीत आपकी मर्जी के बिना ना हो सके। हर रोज़ की तरह जैसे आज भी आपका वचन बोलना है, प्रचार करना है, पितर आत्मा जी से विनती करते हैं कि पितर आत्मा जी आइए, हमारा मुंह बन के वचनों को बोलिए, ताकि पिता को महिमा मिले और ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग सुने, मन फिराएं और यीशु मसीह के गवाह ठहरें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के स्मर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। अब सुनिए इस बात को। मूसा से एक बार गलती हो गई, उसने परमेश्वर की महिमा नहीं की। महिमा का मतलब ये है कि उसको शैतान ने भड़का दिया, भरमा दिया और वो पिता परमेश्वर यहोवा की बात को पूरी करने में असमर्थ हो गया। हुआ क्या कि परमेश्वर ने उसे कहा कि पूर्णियों को साथ ले, बुज़ुर्गों को साथ ले और अपना जो सोंटा या लाठी तेरे हाथ में है उसको साथ ले और फलानी फलानी चट्टान के पास जा, उससे बातें कर, वो पानी देगी ताकि तेरे सारे लोग पानी पिएं और अपनी प्यास बुझाएं। मार्ग में जाते जाते मूसा को उन्हों लोगों ने क्रोध दिला दिया और मूसा जब चट्टान के पास पहुंचा तो क्रोध में आकर उसने लाठी उठाई और 2 बार चट्टान पर दे मारी। अब परमेश्वर को इस बात से बहुत क्रोध आया, क्योंकि वो लाठी नहीं मारनी थी बल्कि चट्टान से बातें करनी थी, क्योंकि वो चट्टान कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने मूसा को चेतावनी दे दी कि अब ये सारे लोग जो इजरायली यहूदी हैं, ये सारे कनान जाएंगे, लेकिन तो कनान नहीं जा सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब इस बात को आप सोच लीजिए। वो तो चाहता था कि वो पिता परमेश्वर यहोवा के मुख का दर्शन करे, लेकिन यहाँ तो वो कनान का ही दर्शन नहीं कर सकता था, उसमें पाँव नहीं रख सकता था। इससे बड़ी सज़ा और क्या हो सकती है कि वो परमेश्वर की निगाह में एक अच्छा धर्मी मनुष्य चुना हुआ एकदम से अपने ओहदे से गिर गया और उसी जगह परमेश्वर ने यहोशू को अपने लोगों का अगवा और न्यायी खड़ा कर दिया। अब मूसा बहुत परेशान था कि वो क्या करे। वो चाहता था कि वो भी अपने लोगों के साथ कनान जाए, जहाँ दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, और वो वहाँ उस भूमि पर अपने पांव धरे जिसके लिए उसने 40 साल व्यतीत किए थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब वो इन इजरायली लोगों के साथ अपना गुस्सा शेयर कर रहा है, ताकि उनको पता चले कि उनकी वजह से मूसा का कनान जाना रद्द हो गया, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने उसे साफ मना कर दिया कि तू इसके लिए विनती भी मत करना। अब ये बात हम लोग, आप लोग समझते हैं कि मूसा को सज़ा मिली, नहीं, ये उसके हित में था, क्योंकि परमेश्वर जो करता है उसकी युक्तियां जो हैं वो बहुत ही गंभीर हैं, उसकी कल्पनाएं गंभीर हैं। वो जो कुछ हमारे लिए कल्पना करता है वो हमारे हित के लिए होती है।
वो कोई भी हमारी हानि के लिए नहीं होती। अब मूसा का कनान जाना बंद हो गया और परमेश्वर के लोग इस बात को ज़्यादा तरजीह नहीं दे रहे थे और मूसा भीतर ही भीतर जल रहा था, दुखी हो रहा था कि वो कनान क्यों ना जा सकता है। थोड़ी सी गलती है, प्रभु दयालु है, क्षमा कर दे। लेकिन जो परमेश्वर की बात सुनकर उसका हुक्म ना माने, उसको वो कभी आगे नहीं ले जाता। अब मूसा अपने लोगों को बार बार इस बात के लिए उकसा रहा है कि मैं तुम्हारी वजह से कनान नहीं जा रहा, मुझको परमेश्वर कनान नहीं ले जाना चाहता। और उसका मरना भी तय हो चुका था कि अब तू पहाड़ पर जा और वहाँ तेरे प्राण निकल जाएं, जहाँ पर हारून भी और उसके बेटे भी मारे गए थे। हालेलुया। अब और बात सुनिए। अब इस बात की चर्चा हम आपको व्यवस्था विवरण की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 23 आयत से शुरू करते हैं। सुनिए मूसा क्या कहता है। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की, हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके। अब मूसा परमेश्वर को मक्खन लगा रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, महिमा कर रहा है कि शायद परमेश्वर अपना मन बदल दे और मूसा को कनान जाने दे। मूसा के दिल में बड़ी लालसा थी कि उसने 40 साल इंतज़ार किया था कि वो कनान जाएगा और उस भूमि पर अपने पैर रखेगा जिसके लिए उसने सारी उम्र कष्ट सहे। हालेलुया। और इसका 25वां वचन क्या कहता है। वो कहता है, इसलिए मुझे पार जाने दे कि यरदन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। अब उसके मन में एक संसारिक इच्छा बढ़ती जा रही थी कि वो उस उत्तम भाग को एक बार देख ले, फिर चाहे परमेश्वर उसको मार डाले, कुछ भी कर डाले, लेकिन एक बार वहाँ कदम रखने दे। लेकिन परमेश्वर की जो व्योत थी, कल्पना थी, उसकी जो इच्छा थी, जो युक्ति थी, वो बहुत बड़ी थी। यहाँ पर मूसा अपने लोगों को हर बात पर ताना मेना मार रहा था कि उनके मैं इस जगह से वंचित हो गया हूँ। हालेलुया। अब इस बात को वो भी सुन लीजिए। इसका 26वां आयत क्या कहता है। मूसा कहता है, परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया। गलती किसकी थी? मूसा की। और युक्ति किसकी थी? परमेश्वर की। गुस्सा किस पर निकल रहा है? इजरायलियों पर। अब किसको दोष दिया जाए? परमेश्वर को आप उंगली नहीं उठा सकते। मूसा अपनी बात पे अड़ा हुआ है और इजरायलियों को इस बात से कोई चिंता नहीं है। उनको पानी चाहिए, उन्होंने पानी पिया और अपने अपने डेरों को चले गए। और मूसा इतनी गलती के लिए अपनी मौत की सजा पाने वाला था, इसीलिए वो बार बार इन लोगों से ऐसी बातें करता था। उसने उनसे कहा, सुनिए, परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी ना सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बातें ना करना। परमेश्वर ने उसको झिड़क दिया कि इस विषय पर कभी उससे बात करना ही नहीं। क्यों नहीं करना? क्योंकि उसने परमेश्वर के नाम को अपवित्र किया था। और यहोवा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, लेकिन फिर भी उसके मन की युक्ति जो थी वो बहुत ऊंची और बढ़िया थी। मूसा चाहता था कि वो अपने पिता परमेश्वर यहोवा का, मुक्तिदाता का, परम प्रधान सर्वशक्तिमान का एक बार मुख देख ले।
लेकिन परमेश्वर ने कहा तू मेरा मुख नहीं देख सकता, क्योंकि उसका मुख देखने वाला कभी जीवित नहीं रहता। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की युक्ति क्या थी, इसके बारे में हम आपको बाद में बताते हैं। पहले इसका 27वां वचन पढ़ते हैं। वो कहता है, पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा। परमेश्वर ने उसे क्या कहा कि पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, यानी कि दूर से तू उसको निहार ले। अब आप बताइए मनुष्य कितनी दूर तक देख सकता है? मेरे हिसाब से वो अगर बहुत ही अच्छी निगाह हो तो वो कम से कम 1 किलोमीटर तक, उससे ज़्यादा आगे नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी निगाह परमेश्वर ने एक सीमा बांधी हुई है। आप आकाश की ओर देख सकते हैं, तारे देख सकते हैं। आप जानते हैं कि एक एक तारा धरती से 1000 गुना बड़ा है, लेकिन आपके सामने वो कैसा लगता है? जैसे एक दिया जलता हो। तो आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सितारा कहाँ है, कौन सा सितारा किस नाम का है? आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। अब परमेश्वर ने उसे कहा कि उस पहाड़ी पर चढ़ जा, क्योंकि वो पहाड़ी सबसे ऊंची थी, और चारों ओर निगाह मार। क्योंकि परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आंखें खोल दी, ताकि ये अपने पाँव वहाँ नहीं रख सकता, लेकिन दूर से उस जगह को देख सकता है। तब मूसा पहाड़ पर चढ़ा, उसने चारों ओर दृष्टि की, लेकिन मन में बड़ी तमन्ना थी कि वहाँ पैर रख के आऊँ, वहाँ का एक शहद का कतरा खा के आऊँ, दूध का एक बूंद पी आऊँ, या उस मिट्टी को छू कर देख लूँ कि जिसने परमेश्वर को मोह लिया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जिस काम से अपनी, समझ लीजिए कि निरादर समझता है, वो उसको कभी छोड़ता नहीं, कभी भूलता नहीं। क्योंकि मूसा के द्वारा परमेश्वर अपवित्र ठहराया गया था। उसने बातें करने की बजाय चट्टान पर 2 बार लाठी दे मारी थी, 1 बार भी नहीं। इसलिए परमेश्वर ने उसको उस जगह पर जाने से मना कर दिया। और सुनिए, उसने परमेश्वर उसको क्या कह रहा है 27वें आयत में कि पिसगा पहाड़ की चोटी पर चढ़ जा और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर दृष्टि करके उस देश को देख ले, क्योंकि तू इस यरदन के पार जाने ना पाएगा। अब परमेश्वर की बात को मूसा टाल नहीं सकता। अगर मूसा वहाँ भी परमेश्वर से जिद करता तो हो सकता है परमेश्वर उसको नाश कर देता। पहले भी जब उसने परमेश्वर की बात को इनकार किया कि तू किसी और को भेज दे, मैं नहीं जाने का, तब भी परमेश्वर ने उसको नाश करना चाहा था। लेकिन मूसा की पत्नी ने अपने बेटे की खलड़ी का खतना करके इसकी जान परमेश्वर के सामने बचा ली थी। अब और बात सुन लीजिए, वो कहता है, और यहोशू को आज्ञा दे और उसे ढांढस देकर दृढ़ कर, क्योंकि इन लोगों के आगे आगे वही पार जाएगा। जो मनुष्य कभी लोगों के बीच में आया तक नहीं, केवल वो परमेश्वर के पवित्र तंबू में बैठा रहता था, उसको परमेश्वर ने अपने लिए एक अच्छा सेवादार जानकर चुन लिया और उसको मूसा की जगह पर लोगों का न्याय ठहरा दिया। सुनो, वो कहता है, जो देश तू देखेगा उसको वही उनका निज भाग करा देगा, ताकि हम बेत पोर के सामने की तराई में ठहरे। यानी कि मूसा अपनी बात ये लोगों से कह रहा था बड़े दुख के साथ। दुख इसीलिए था कि वो कनान नहीं जा सकता था। अब ये दुख क्यों था, हम आपको इस बात में सारी बात खोल देते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। अब सुनिए, लूका की इंजील उसका 9वां अध्याय निकालिए, तब हम आपको बताते हैं कि ये बात क्यों हुई है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ध्यान से सुनिए,
इसकी 28 से लेकर 31 आयत तक आपको पढ़कर सुनाते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को कनान क्यों नहीं जाने दिया। क्योंकि मूसा चाहता था कि मैं परमेश्वर के मुख का दर्शन करूं। अब परमेश्वर धरती पर यीशु मसीह के रूप में आया हुआ है और धरती पर मूसा रहता था, इसलिए धरती पर ही परमेश्वर चाहता था कि वो उसके मुख का दर्शन करे। ये परमेश्वर की युक्ति थी। अब यीशु मसीह को मालूम हो गया कि उसका वापस जाने का समय हो गया, तब वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए एक पहाड़ पर गया। हालेलुया। और वहाँ उसका रूप असली परमेश्वर की तरह हो गया। इतना उजला, इतने उसके वस्त्र उजले हो गए कि उस पर निगाह नहीं टिकती थी। और उसके 2-3 चेले उसके साथ थे। लेकिन वहाँ कोई अजीब और अचंबा काम हुआ। मूसा और एलिया उसको देखने आ गए। अब आप जान गए कि परमेश्वर की युक्ति क्या थी। उसने एलिया के साथ मूसा को भेजा कि इसको ले जाकर मेरे मुख का दर्शन करा दे, ताकि इसकी जो तमन्ना है वो पूरी हो जाए। अब कितने सालों के बाद, हजारों सालों के बाद मूसा ने परमेश्वर के मुख का दर्शन किया था। और बहाना क्या था कि जाओ यीशु मसीह से कहो कि उसका वापस जाने का समय हो गया है, उसकी ताड़ना होने वाली है, इसलिए कि उसके पास ये मूसा जाएगा और उसका दीदार करके अपने आप को धन्य हो जाएगा कि कहाँ केवल धरती को देखना था, कहाँ वो परमेश्वर का मुख देख रहा था। हम आपको वचन पढ़ के सुनाते हैं 9वां अध्याय उसकी 28 से 31 आयत तक। सुनिए। इन बातों के कोई 8 दिन बाद, यानी कि किसी और काम के बाद, वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। कौन? यीशु। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। वो चमक क्यों है? क्योंकि वो असली परमेश्वर का रूप सामने आ रहा था। सुनिए। और देखो, मूसा और एलिया, ये 2 पुरुष उसके साथ बातें कर रहे थे। मूसा का परमेश्वर का दीदार करना यहां हुआ था। पहले वो उसका मुख नहीं देख सका, केवल उसकी पीठ ही देखा, लेकिन अब परमेश्वर ने उसको अपनी युक्ति के मुताबिक अपने चेहरे का दीदार कराया। और इसके लिए एलिया उसके साथ गया ताकि वो उसका मार्गदर्शन करे और परमेश्वर का उसको रूप दिखाए। हालेलुया। और सुनिए वो बातें क्या कर रहे थे। ये महिमा शायद दिखाई दिए और उसके मरने की चर्चा कर रहे थे जो यरूशलेम में होने वाला था। बहाना क्या था कि एलिया मूसा को ले जाकर यीशु मसीह को उसके सलीब पर चढ़ने की बात समझा दे या इसको सामने रख के बात कर दे, ताकि इसके मन में ये भी रहे कि वो यीशु मसीह को देख रहा है और परमेश्वर का मुख के दर्शन भी कर रहा है। अब आप देख लीजिए कि परमेश्वर जो कल्पनाएं हमारे विषय करता है वो कभी भी हमारे हानि के लिए नहीं बल्कि हमारे हित के लिए होती है। अगर मूसा कनान चला जाता तो वो परमेश्वर के मुख का दर्शन कभी ना कर पाता। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर आपके लिए करता है उस पर हमेशा उसका धन्यवाद करो। कभी ना कहो कि परमेश्वर अगर तू ये कर देता तो मैं ये हो जाता, ये कर देता तो ये हो जाता। नहीं, जो परमेश्वर करता है उसकी अंतिम और आखिरी बात होती है वो कभी टलती नहीं है, क्योंकि मनुष्य केवल परमेश्वर के वचनों पर ही जीवित रहता है। हालेलुया। अब हम मिलकर प्रार्थना करते हैं।
हे पिता परमेश्वर, धरती आकाश के मालिक और खालिक, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो वचन आपने हमारे पितर शास्त्र के द्वारा हमारे मुख में डाले वो हमने पितर आत्मा जी की सहायता से प्रचार किया, ताकि लोग इस बात को जान लें कि जो परमेश्वर की युक्ति होती है वो हमेशा हमारे हित में होती है, उसमें कोई भी हेर फेर या कोई बात लुकी छिपी नहीं होती है, और वो परमेश्वर हमारा आने वाला भविष्य अच्छा बनाता है। हालेलुया। हम चाहते हैं कि ये वचन हर एक के हृदय में जाए और हर एक परमेश्वर का हर हाल में जिसमें भी है धन्यवाद करे और मन फिराए और यीशु मसीह का धरती की छोर तक गवाह ठहरे। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना जीसस के समर्थी जलाली कदूस जीवित और पवित्र नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल करो। आमीन। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।